चलिए, तो क्या पढ़ रहे हैं? लाइट में अपन क्या चल रहा है आज, मतलब रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। इसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन? रिफ्रैक्शन। तो हमने क्या क्या देख लिया भाई, कि लाइट की डेफिनेशन क्या होती है वो देख लिया था, ठीक है ना। लाइट क्या होती है ये देख लिया। इसके बाद देख लिया हमने रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है ना, बाउंसिंग बैक होकर के जाती है, रिफ्लेक्शन देख लिया। उसके बाद देखा हमने रिफ्लेक्शन कौन करता है? मिरर, है ना। वैसे तो सारे ऑब्जेक्ट करते हैं, बट अपन को क्या किसके बारे में पढ़ना है? मिरर के बारे में पढ़ना है। तो मिरर में अपन ने सबसे पहले देखा प्लेन मिरर देखा था, ठीक है ना। और फिर उसके बाद देखा हमने स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर किससे बनता है भाई? एक स्फेयर से बनता है, एक गोले से बनता है। कांच का गोला होता है, उसको हम कट देते हैं, है ना, कट कर देते हैं, तो क्या बन जाते हैं हमारे पास? दो क्या रहता है? दो स्फेयर, मतलब दो स्फेरिकल मिरर आ जाते हैं। उसके पीछे हम पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश किसकी करते हैं अपन? सिल्वर की करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आज अपन कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशंस, ठीक है, सम डेफिनेशंस। तो देखो किसके बारे में? मिरर को लेकर के अपन कुछ डेफिनेशन देखते हैं। चलिए, ठीक है, ये है हमारा क्या? स्फेरिकल। कौन सा वाला? कॉनकेव मिरर। क्या है ये? कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर क्यों है? क्योंकि इसकी जो रिफ्लेक्टेड, हाँ, क्योंकि ये क्या है, इसके पास क्या है? इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। चलिए, मिरर विद इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर एंड इट कन्वर्ट्स द लाइट रेज, ठीक है। चलिए, और एक क्या होता है, ये बना देंगे अपन, ठीक है। चलिए, देखिए, ये हो गया हमारा क्या? कॉनकेव मिरर। वो हो गया हमारा क्या? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। चलिए, याद रखना, जब भी मिरर बनाएंगे ना, मिरर के पॉलिश हमेशा कहाँ करेंगे अपन? राइट साइड में। कहाँ करेंगे? राइट साइड में पॉलिश करनी है। पॉलिश हमेशा राइट साइड में करनी है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा कहाँ दिखानी है? लेफ्ट साइड में दिखानी है। बात समझ में आ गई? चलिए, इतनी बात हमेशा याद रखनी है आपको। चलिए, तो आपने एक बात और नोटिस करी होगी, जैसे ही मैंने मिरर बनाया मैंने एक लाइन खींच दी, ठीक है। तो भाई ये लाइन क्या है? सबसे पहले तो इस बात की बात करते हैं। तो ये लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। हाँ, तो हाँ, काम क्या करती है, ठीक है ना। देखिए, इसका नाम प्रिंसिपल एक्सिस क्यों है? प्रिंसिपल एक्सिस इसलिए है क्योंकि अभी आप देखना, जब हम आगे पढ़ाई करेंगे ना, जितना भी पढ़ाई करेंगे वो सब हम इसके बेसिस पर ही पढ़ाई करेंगे। जितना भी हम अभी जो ऑब्जेक्ट रखेंगे ना, अभी हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, और इवन अभी हम जितनी भी डेफिनेशन देखेंगे, फोकस की डेफिनेशन देखेंगे, है ना, और सेंटर ऑफ कर्वेचर देखेंगे, ठीक है ना, तो वो भी किस पे आएगा? प्रिंसिपल एक्सिस पर ही आएगा, ठीक है ना। देखिए, जैसे कि ये हमारा जो मिरर होता है वो किससे बना होता है? एक स्फेयर से बना होता है, ठीक है ना। तो इसका सेंटर जो है, जो इसका सेंटर है, वो सेंटर ही क्या होता है? जो इसका सेंटर होता है वही सेंटर किसका होता है? हमारे मिरर का होता है, ठीक है। ये देखो, ये कौन सा मिरर है? ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। और ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना। तो इसका सेंटर भी यही है और इसका भी यही है, यानी कि इन दोनों का एक सेंटर है, ठीक है ना। तो इस सेंटर से निकलने वाली, ठीक है, इस सेंटर से निकलने वाली, और ये जो सरफेस है यानी कि हमारा जो मिरर है, इसका भी एक सेंटर होता है, ठीक है। यहाँ से तो एक ऐसी लाइन खींचते हैं हम, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन खींचते हैं जो इनके सेंटर से, इस पूरे स्फेयर के सेंटर से, और ये जो आपका दिख रहा है ये सरफेस, इस सरफेस का भी कोई एक पॉइंट होगा, सेंटर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी एक सेंटर होगा इस तरीके से, ये इस तरीके से। तो ऐसी लाइन जो आपके इस सेंटर को और इस सरफेस के सेंटर को मिलाती हुई सीधी निकल जाए, ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आ गई?
तो हमारे जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी सेंटर होते हैं ना, ये वाला सेंटर हो गया, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इसको बोलेंगे अपन, ये वाला ये सेंटर हो गया, ठीक है, ये मतलब ये पोल हो गया। इसके बाद फोकस आएगा, वो फोकस भी किस पे होता है, वो भी इसी पे ही होता है। तो जितने भी हमारे मेन जितने भी सेंटर होते हैं इसके वाला, वो सब प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस भी बोल सकते थे, बट प्रिंसिपल क्यों, हाँ सबका ये प्रिंसिपल है, इसीलिए इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए, तो प्रिंसिपल एक्सिस होना ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पर अपन सारी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब आती है बात, देखिए तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं इस तरीके से, ठीक है, तो इसका क्या होगा, एक सेंटर होगा इस स्फेयर का, है ना, ये सेंटर हो गया, इस पूरे स्फेयर का एक सेंटर है। तो ये सेंटर क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बस सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। बात समझ में आ गई। चलिए, ठीक है। कॉन्वेक्स में भी सेम है, ठीक है, कॉन्वेक्स में भी सेम है। इसको भी जब आप पूरा एक स्फेयर बनाओगे ऐसे करके, यहाँ से लेकर के आओगे, ठीक है, इस तरीके से, तो इसका भी क्या बनेगा, एक सेंटर बनेगा यहाँ पर, इस तरीके से। तो इसका भी क्या होगा, एक सेंटर होगा। तो ये वाला सेंटर क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। हाँ हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो बनेगा, कहलाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड में बनेगा, इधर की तरफ बनेगा ना। तो देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर कहाँ होता है, सर्कल के अंदर होता है। कहाँ होता है, सर्कल के अंदर। अब इसका, अब ये एक, ये तो पॉलिश हो रही है ना, तो रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा। हाँ, तो उससे मतलब नहीं है, मतलब किससे है, देखो ये एक आर्क ऐसा बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है। अब इसका सर्कल कहाँ से, इसका सर्कल कैसे कंप्लीट होगा, इसका सर्कल ऐसे कंप्लीट होगा क्या, इधर ही तो होगा ना। तो जब सर्कल ही ऐसे है तो सेंटर पे तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए, और इसका कहाँ होगा, इधर होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहीं पर क्या होगा, उस तरफ ही क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन अगर आप बोलना चाहो तो कैसे बोलोगे, इट इज़ द सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फेयर, इमेजिनरी सरफेयर। देखो ये मैंने अभी बनाया था ना ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। तो आपको ये दिखाने के लिए कि ये एक स्फेयर है, तो आपको इमेजिन करना है कि ये एक स्फेयर है, ठीक है ना, ये स्फेयर का है तो पार्ट है एक, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखिए, देखो इसके अलावा आप देख सकते हो कि अब बात करते हैं अपन, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब अगर अपन यहाँ से लेके इस डिस्टेंस की बात करूँ मैं, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, डिस्टेंस मीडियम कहलाएगी। देखो ये एक सर्कल था ना, अभी बनाया था मैंने, ठीक है, सर्कल बोल दो या स्फेयर बोल दो, स्फेयर था तो रेडियस, ठीक है। तो अगर ये स्फेयर है, ठीक है, तो ये सेंटर हो गया, है ना, सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलिए, तो रेडियस ऑफ स्फेयर, इमेजिनरी स्फेयर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर किसको बोल रहे हैं अपन, इसको कर्वेचर बोल रहे हैं, ठीक है ना। कर्वेचर का मतलब क्या होता है, कर्व। आ रही बात समझ में, कर्व क्या होता है, कर्व कोई भी कर्व चीज, मुड़ी हुई चीज, ठीक है ना। तो ये मुड़ा हुआ तो है, ठीक है ना, तो है ना। तो इसका तो ये किसका पार्ट है, एक स्फेयर का पार्ट है। तो जो स्फेयर का सेंटर था वही इस कर्वेचर का सेंटर है। बस समझ में आ गई। इसी तरीके से जो उस स्फेयर की रेडियस है वही इस कर्वेचर की रेडियस है, सेम टू सेम है, क्योंकि ये उसी का ही पार्ट है, ठीक है ना। चलिए, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई हमारी, बात समझ में आ गई। तो रेडियस ऑफ द इमेजिनरी स्फेयर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है।
चलिए अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है आपका इस जगह पर, पी से दिखाते हैं इसको, ठीक है। हाँ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि देखो इसका डेफिनेशन क्या बोलोगे, ये जो पॉइंट है ये ऐसा पॉइंट है जो इस पूरे सरफेस है ना इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखिए इसमें सेंटर कर्वेचर हो गया, तो रेडियस क्या होगी बताओ, रेडियस इधर आएगी कि उधर जाएगी, इधर ही रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि इसका स्फीयर, हाँ सेंटर इधर है और इसका स्फीयर बनाएंगे तो इधर बनेगा, ठीक है ना। तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए इसी तरीके से इसका ये पोल हो गया, क्या बोलते हैं इसको, पोल। तो मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, यहाँ पर भी हो जाएगी, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल, ठीक है, ठीक है ना, लिख रहे कि अपने इसमें भी है ना, इट इज़ द सेंटर और मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है ना, ऑफ अ इमेजिनरी स्फीयर, इमेजिनरी स्फीयर, ठीक है, ठीक है। चलिए ये पोल हो गया। अब देखो अब बात करते हैं अपन, ये देखिए अब ये, अब देखो ये क्या है ना, एक ऐसा 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 कहाँ, ऐसा है ये, ऐसा कर्वेचर है ये जो है ये क्या है, ये ऐसा कांच है, ठीक है, अंदर घुमा हुआ ऐसा ऐसा ही है, ठीक है, या फिर ऐसा ही है, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डायमीटर होता है ना, ये अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर कर लिया, इसको बोलते हैं अपर्चर, ये अपर्चर, ठीक है ना। तो ये डायमीटर जो है ये कहलाता है हमारा क्या, अपर्चर। तो ये क्या है, इट इज़ द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है ना। देखो डायमीटर ऑफ स्फीयर की नहीं बात कर रहे अपन, डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ से कहाँ तक है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डायमीटर है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, ठीक है ना, तो इट इज़ कॉल्ड अपर्चर, ठीक है ना, ये कहलाएगा हमारा अपर्चर, अपर्चर, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिए अब बात करते हैं अपन किसकी, फोकस की, किसकी बात करते हैं, फोकस, ठीक है। देखिए आज तक जब भी मैंने बच्चों से फोकस की डेफिनेशन पूछी है ना, वो हमेशा गलत ही बोलते हैं, बताए क्या, वो हमेशा यही बोलते हैं हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात पॉइंट व्हिच हैज ऑल रिफ्लेक्शन इज, मतलब जहाँ रिफ्लेक्शन आके रुक जाते हैं उस पॉइंट को फोकस पॉइंट बोलते हैं। वेरी गुड, ठीक है ना। देखिए सब बच्चे क्या बोलते हैं कि जो रेडियस होती है उसका हाफ कर देंगे तो वो हमारा फोकस होता है, ठीक है, या फोकल लेंथ होती है, ठीक है ना। ठीक, तो देखिए फोकस क्या होता है, जब भी क्या होता है पैरेलल लाइट रेज आएगी, ठीक है, एक मिरर के ऊपर पैरेलल लाइट रेज आती है, पैरेलल लाइट रेज आने के बाद ये जिस पॉइंट से, हाँ रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से जाती हैं, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जिस पॉइंट पर मिलती हैं, ये समझ लो आप तो, ठीक है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं या फोकस पॉइंट बोलते हैं। बात समझ में आ गई, यानी कि जब पैरेलल, लेकिन सिर्फ बात किसी कह रहे हैं अपन, पैरेलल लाइट से आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी आ रही है, ऐसे आ रही है, तो उसकी नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि वो पैरेलल नहीं है, ठीक है ना। तो जब पैरेलल लाइट्स आती हैं और रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मीट होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब आती है बात फोकल लेंथ की, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। बस समझ में आ गई। तो
फोकस तो क्या हो गया, एक पॉइंट है, फोकल लेंथ क्या है, एक लेंथ है, ठीक है ना, फोकस से लेकर के पोल तक की। बात समझ में आ गई। इस तरीके से इसमें भी हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें क्या बोलेंगे अपन, इसमें अपन बोलते हैं कि जब पैरेलल लाइट्स आती हैं, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर के ये क्या होती है, डाइवर्ज हो जाती है, क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर ये मिलती हुई अपीयर हो, यानी कि मिलती हुई दिखे बस, ठीक है। अब जब इसको हम पीछे बढ़ाएंगे ना, पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाएंगे ये, तो ये एक पॉइंट पर मिलती हुई दिखती है, लगता है कि ऐसे मिल रही है, बस ऐसा लगता है कि ये मिल रही है, ठीक है ना। एक्चुअल में ये नहीं मिलती है, एक्चुअल में ये मीट नहीं होती, बस दिल लगता है कि ये यहाँ पर मीट हो रही है, यहाँ पर मिल रही है, ऐसा लगता है बस, लेकिन वो मिलती नहीं है, बस वो हमको लगता है, ठीक है, यानी कि अपीयर होता है बस। तो इस वाले केस में, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में अगर हम बात करें, तो जब लाइट रेज पैरेलल आती है और रिफ्लेक्शन के बाद जब डाइवर्ज हो जाती है, तो ये एक पॉइंट पर पीछे की तरफ बिहाइंड द मिरर ये मीट होती हुई अपीयर होती है। इसी पॉइंट को, जिस पॉइंट पर वो अपीयर होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो और पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमारी सारी डेफिनेशंस हो गई, ठीक है ना। तो फर्स्ट डेफिनेशन तो क्या हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। दूसरा क्या देखा हमने, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलिए थर्ड क्या देखा हमने, पोल देख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या देखा हमने, फोकस और फिर फोकल लेंथ, ठीक है। अब एक रिलेशन याद रखते हैं अपन, देखो छोटे मिरर्स के लिए, छोटे मिरर का मतलब क्या है, छोटे मिरर का मतलब है कि इतने इतने बड़े भी आपके छोटे मिरर में आएंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि इससे बड़े बड़े मिरर भी होते हैं, ठीक है ना। तो छोटे मिरर्स के लिए आपका जो रेडियस होता है ना, वो क्या होता है, या फोकल लेंथ होता है ना, है ना, मतलब इस मतलब कि जो रेडियस है वो फोकल लेंथ का डबल होता है, या फिर इसको यूँ बोल सकते हो कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस की डबल आधी होती है, ठीक है। मतलब ये जो रेडियस है ना, रेडियस इतनी बड़ी है, ठीक है, तो इसकी आधी क्या होती है, फोकल लेंथ। आई बात समझ में, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, रेडियस है, ये रेडियस है, और इसकी आधी क्या होती है, फोकल लेंथ, ठीक है। बात समझ में आ गई। यानी कि फोकस जो है वो एकदम किसके, जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, उसका मिड पॉइंट में होता है, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई। चलिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए क्या कह रहा है कि एक प्लेन मिरर है, ठीक है, इस पर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, और ये जो लाइट रे है ये प्लेन मिरर के साथ कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। किसके साथ बना रही है एंगल, प्लेन मिरर के साथ 30 डिग्री। तो क्या ये जो एंगल है इसको आप इंसिडेंट एंगल बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, ये इंसिडेंट एंगल है कि नहीं है, इस वाले एंगल को, ये क्या इंसिडेंट एंगल है क्या, नहीं, क्यों नहीं है, इधर वाला होता है, वेरी गुड, है ना। इंसिडेंट एंगल क्या होता है, अंदर वाला क्या होता है, डेफिनेशन बताओ, किस किस के बीच में बनता है ये बताओ मुझे, नॉर्मल के बीच में, वेरी गुड, नॉर्मल और किसके बीच में होता है, इंसिडेंट रे के बीच में, वेरी गुड, ठीक है ना। तो इंसिडेंट एंगल किसे कहते हैं हम, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में
बनता है, यानी कि ये वाले एंगल को कहते हैं अपन। ठीक है, शाबाश। तो देखो अब, और पूछ क्या रहा है वो, एंगल ऑफ आर पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, एंगल ऑफ आर। तो ये है क्या, हमारी इंसिडेंट रे। इसी तरीके से ये चल जाएगी हमारी क्या, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो देखो ये क्या है हमारा, एंगल आर। ठीक है, चलो, तो हमें पता है कि एंगल आई और एंगल आर हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, और ये पूरा ये वाला एंगल, इन चारों का अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन एंगल हो जाता है वो। ठीक है ना, चलिए, तो हमें पता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। ठीक है, चलिए, तो ये कितना है, 30 प्लस एंगल आई प्लस एंगल आर, है ना, और इसको अपन क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं फ़िलहाल। ठीक है, चलिए, तो प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, चलिए, अब एंगल आई की जगह अपन को फाइंड क्या करना है, एंगल आर फाइंड करना है। तो एंगल आई की जगह अपन एंगल आर लिख सकते हैं, दोनों बराबर ही तो हैं। एंगल आई की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, एंगल आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये 30 प्लस एंगल आई, सॉरी एंगल आर प्लस एंगल आर प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 180। ठीक है ना, 30 प्लस 2 एंगल आर, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 2 एंगल आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। ठीक है, चलिए, अच्छा ये एक्स कितना होगा, देखो हमें ये पता है कि जो इंसिडेंट एंगल है ना, इंसिडेंट रे है ना, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो एक्स भी कितना होगा, 30 होगा, तो एक्स की जगह भी क्या रख सकते हैं अपन, 30 रख सकते हैं। ठीक है, तो एक्स भी कितना हो गया हमारा, 30 हो गया। ठीक है, तो ये 30 और ये 30 कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, तो ये 2 एंगल आर इज इक्वल टू 180, और ये कितना हो गया, 60 माइनस, सॉरी हाँ 180 माइनस 60, ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 120। चलिए, और ये एंगल 2 इंटू है, ठीक है ना, तो एंगल आर 2 किस में चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 60। तो एंगल आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 60। बात समझ में आ गई। तो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना आ गया हमारा, 60 डिग्री का हो गया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो ये क्या बोल रहा है, विच मिरर ऑलवेज फॉर्म्ड एन इमेज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है ना, कि वो कौन सा मिरर है जो हमेशा इमेज जो बनाता है वो ऑब्जेक्ट के बराबर का ही बनाता है। ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा मिरर है हमारे पास, प्लेन मिरर है। वो कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर, कल ही पढ़ा था हमने। ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, रोज अपन उसमें अपना थोबड़ा देखते हैं नहीं देखते हैं अपन, एकदम एग्जैक्ट दिखाई देता है, जितना साइज हमारा है उतना ही साइज उसमें दिखाई देता है। तो प्लेन मिरर ही एक ऐसा प्लेन मिरर है जो हमेशा सेम, चाहे मैं यहाँ पर खड़ा हो जाऊँ तब भी सेम साइज़ बनाएगा, यहाँ खड़ा हो जाऊँ तब भी सेम साइज़, यहाँ खड़ा हो जाऊँ तब भी सेम साइज़, मतलब पूरी दुनिया के किसी भी कोने में जाके मैं कितना भी दूर खड़ा हो जाऊँ, कितना ही पास खड़ा हो जाऊँ, ये हमेशा सेम साइज़ का ही इमेज बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, प्लेन मिरर। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज ऑल्सो नॉन एज डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, तो अभी पढ़ा था अपन ने कॉन्वेक्स मिरर, है ना, तो कॉन्वेक्स मिरर ही ऐसा मिरर है जो क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज कर देता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर इज 4 सेंटीमीटर।
कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब भी देखा जैसे अपन ने देखा था, नहीं देखा? हाँ, दोनों में होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में दोनों में होता है, ठीक है। बट वो पूछ ये रहा है कि क्या पूछ रहा है कि फोकल लेंथ क्या है हमारी। वेरी गुड, ठीक है ना, कि ये एफ है और ये सी है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये। तो फोकल लेंथ हमारी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 4+4 कर लो या 4 का डबल कर लो, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा हमारा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना। चलिए, ये हमारे क्वेश्चन हो गए। चलिए ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्या कि कितने तरीके से एक मिरर के ऊपर लाइट रेज आती है और आने के बाद कैसे जाती है, मतलब कैसे आएगी और कैसे चली जाएगी, ठीक है। तो देखिए, यानी कि इसको बोलते हैं अपन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, या रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो या रूल्स बोल सकते हो कि लाइट रेज कैसे आ सकती है और तो देखिए, तो टोटल 4 वेज हैं, 4 तरीके से लाइट रेज आ सकती है, ठीक है। देखो, कितने तरीके से आ सकती है, 4 तरीके से, ठीक है। सबसे पहले तो क्या, पैरेलल आ सकती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, इनफाइनाइट, बहुत दूर रखा होगा, तो लाइट रेज हमेशा कैसे आती है, पैरेलल आती है, ठीक है ना। और पैरेलल का मतलब याद रखना हमेशा, मतलब वैसे तो बच्चों को यही पढ़ाते हैं, ठीक है ना, लेकिन जब बड़ी क्लास में जाओगे ना तब एक केस और बनाते हैं। देखिए, ये फोकस है और ये सेंटर। पैरेलल ऐसे भी आ सकती है, ये भी पैरेलल है, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और ये पैरेलल विद ईच अदर है, ठीक है ना। और ये एक दूसरे के तो पैरेलल है ही सरी, बट ये प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है, ठीक है। चलो, तो अगर ऐसे पैरेलल आ रही, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो फिर तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही ये फोकस पर मिलेगी। कितनी भी लाइट रेज आ जाए, ये सब कहाँ मिलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस पर फोकस पर मिलेगी, है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस पर फोकस पर मिलेगी, ठीक है। बट अगर ऐसे पैरेलल आ जाती है तब ये, हाँ, तब ये इसी लाइन में, है ना, इसी के जस्ट नीचे यहाँ पर इस जगह पर मिलेगी, ठीक है ना, इस जगह पर मिलेगी, मतलब फोकस के ही सीध में मिलेगी इस जगह पर, ठीक है ना। मतलब अगर लाइट रेज पैरेलल आ रही है ना, तो ये मिलेगी तो फोकस के पैरेलल एकदम। इसको, हालांकि इसको क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, फोकल प्लेन। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस पे मिलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस पर जो फोकस है उसी पे मिलेगी। लेकिन अगर ऐसे पैरेलल आ रही है तो फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस पर जो फोकस है उस पर ना मिलेगी, उस पर ना मिल करके कहाँ मिलेगी, फोकल प्लेन पर मिलेगी। बात समझ में आ गई, जो इसके एकदम सीध में, आगे पीछे नहीं, बिल्कुल इसके सीध में, ठीक है। बात समझ में आ गई, इस तरीके से। चलिए, एक तो ये हो गई हमारी। तो अगर लाइट रेज पैरेलल, हालांकि ये 10th क्लास में इसका नहीं पूछते हैं, है ना, उसमें हालांकि ये इसमें पूछ लेते हैं ओलंपियाड वगैरह में, ठीक है ना। तो देखिए, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस के पर मीट होती है। पहला केस हो गया। सेकंड केस देखिए क्या हो सकता है। अब लाइट रे जो है, एक तो पैरेलल हो गई ना ये, बस अब क्या है, अब कुछ नहीं, अब बस लाइट रे कहाँ से आ सकती है, सेंटर से आ सकती है, ठीक है, इस जगह से। एक यहाँ से देख पड़ेंगे और एक पोल से पड़ेंगे, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है।
देखो ये देखिए, ये सेंटर है, ये फोकस है, ये सेंटर है। तो अगर लाइट रेज कैसे आ जाए, सेंटर से आ जाए, मतलब कोई लाइट रे है जो यहाँ से गुजर जाती है, ठीक है। तो अगर यहाँ से गुजर रही है, देखो यहाँ से आ रही है तो टकराएगी, टकरा करके वापस इसी पाथ पर लौट जाती है। बात समझ में आ गई? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में आ रही है, तो एक दूसरी डायरेक्शन में आई, नीचे वाले पॉइंट पे आ रही है। देखो मेरी बात सुनो, हमने कल एक लॉ पढ़ा था, अभी भी अपन देखा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये किससे, एंगल आई और एंगल आर किससे मेजर करते हैं अपन? कौन सी लाइन से मेजर करते हैं? नॉर्मल से, ठीक है ना। तो वो रूल हमेशा याद रखना, ठीक है। तो देखो ये रूल हमेशा काम करता है। अगर आप यहाँ पर नॉर्मल बनाते हो, ठीक है, ये एक लाइन, ये आपका क्या है, मिरर है। अगर इसका नॉर्मल बनाते हो आप, ठीक है ना, तो याद रखना नॉर्मल जो है वो क्या होती है, एक रेडियस होती है। नॉर्मल का मतलब क्या? रेडियस। नॉर्मल मतलब क्या? रेडियस। तो आपने ये जो ये कर्वेचर जा रहा है ना, इसका रेडियस क्या होगा? ये होगा, ये सेंटर है ना। बस सेंटर और आपकी जो सरकमफ्रेंस होती है, परिधि, सरकमफ्रेंस, इसको मिलाने वाली तो रेडियस होती है। ये बात समझ में भाई? ये क्या है आपका, एक स्फेयर है, ऐसे एक स्फेयर है, ठीक है। यहाँ से अपन ने अपना मिरर बना रखा है, ये मिरर है, ये इसका सेंटर है। तो यहाँ ये सेंटर है, तो यहाँ से ये क्या है, ये भी रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है, रेडियस है, रेडियस है, रेडियस है। कितनी भी लाइन खींच लो आप, सब रेडियस ही है। बात समझ में आ गई? तो सेंटर से इस मिरर के ऊपर खींचेंगे अपन, तो वो क्या होगी, एक रेडियस ही होगी। और रेडियस को ही क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये नॉर्मल हो गया इसका, ठीक है। क्या हो गया? ये नॉर्मल हो गया। तो ये एंगल आई और ये एंगल आर। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब लाइट कैसे आ रही है? सेंटर से ही आ रही है। और ये क्या है? ये देखो, ऐसे मान लो कि ये प्लेन मिरर है। क्या है ये? प्लेन मिरर है, ठीक है। ये मैंने इस पर क्या बना दिया? नॉर्मल बना दिया, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल आई और ये एंगल आर। आप मुझे बताओ, अगर मैं धीरे 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 इस लाइट रे को अगर धीरे 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 ऐसे करके सीधा कर दूं, नॉर्मल के ऊपर कर दूं, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगी? अगर लाइट रे, इंसिडेंट रे ऐसे हो जाए एकदम सीधी, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगी? इंसिडेंट रे आती है, आने वाली लाइट रे ऐसे है एकदम, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगी? टकरा करके कैसे जाएगी? वापस इसी पाथ पे जाएगी, टकरा करके वापस इसी पे चली जाएगी। बात समझ में आ गई? यानी कि धीरे 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 देखो, आई मैंने क्या करते जा रहा हूँ, कम करते जा रहा हूँ, एंगल आई कम हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अगर एंगल आई जीरो हो जाएगा तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। और ये क्या है? नॉर्मली क्या होता है? रेडियस होता है। नॉर्मल क्या है? रेडियस है। तो ये देखिए, ये क्या है? सेंटर है, ये रेडियस है इसकी। क्या है ये? रेडियस। यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है, ठीक है। तो अब यहाँ से लाइट रे आ रही है, टकराई, वापस इसी पे जाएगी, क्योंकि रेडियस नॉर्मल पे आ रही है ना। हाँ, ठीक है ना। अगर रेडियस पर नहीं आएगी या नॉर्मल पर नहीं आएगी तो इधर उधर जाएगी, लेकिन अगर सेंटर से आ रही है यानी कि रेडियस पर आ रही है तो वापस इसी पे चली जाएगी, बिल्कुल ऐसे की जैसे, ठीक है। चलिए, तो अगर सेंटर से आती है तो वापस इसी पे चली जाती है, ठीक है। ये सेकंड केस हो गया हमारा। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस क्या कहता है हमारा? अब देखिए, इससे गुजर गई, अब इससे गुजर गई, अब किससे गुजरेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो निकल गई, ये देखो ना। अब कहाँ से निकलेगी? कौन सा पॉइंट बच रहा है अब हमारे पास?
और कौन? फोकस पॉइंट, फोकस बच रहा है, और फोकस के अलावा पोल बच रहा है। पोल बच रहा है। ठीक है, ये 3 ही पॉइंट है। अरे बस समझ में, एक तो पैरेलल आती है और फिर हाँ। एक इससे आएगी, एक इससे आएगी, एक इससे आएगी, बस। ठीक है ना, चलिए ये हो गया हमारा। अब लाइट रे कहाँ से आएगी? फोकस से आएगी। तो फोकस का तो अपन जानते हैं, कैसे जानते हैं भाई? देखो, अगर लाइट रे यहाँ पे देखो कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है। कैसे आ रही है? पैरेलल। पैरेलल आ रही है तो कहाँ से जा रही है? फोकस से। अब एक बार बताओ, देखो मैंने यहाँ पर वो जो लेजर लाइट होती है, मैंने यहाँ पर लगाई, ऐसे गई, यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब मैंने क्या करा, यहाँ से हटा करके यहाँ पर रख दिया, अब पैरेलल चल जाएगी, है ना। यानी कि मैं फोकस से लाइट से भेज दूँ, पहले तो मैं भेज कहाँ, इंसिडेंट किससे करवा रहा था? पैरेलल करवा रहा था। तो रिफ्लेक्टेड होकर कहाँ जा रही थी? फोकस से जा रही थी। ठीक है, अब मैं फोकस से इंसिडेंट करवा रहा हूँ तो पैरेलल हो जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अगर मैंने लाइट क्या कर दी, यहाँ से ऐसे भेज दी, तो ये टकराएगी, रिफ्लेक्ट होकर के पैरेलल निकल जाएगी। ये एरो समझ रहे हो ना आप? एरो, मैं एरो बना रहा हूँ जो, देखो यहाँ पहले, हाँ हाँ, अब लाइट रे ऐसे आ रही है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ से एक लाइट भेज दी मैंने, तो क्या होगी? पैरेलल निकल जाएगी, क्योंकि फोकस से आ रही है। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से मैं यहाँ से निकल दूँ तो भी पैरेलल हो जाएगी, यहाँ से निकाल दूँ तो भी पैरेलल हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। अब कहाँ से जाएगी? पोल से देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो, ये रहा। ठीक है, अब देखो, अगर ये पोल है तो अगर लाइट रे यहाँ से ऐसे आ रही है, ठीक है, तो ये ऐसे चली जाएगी। क्यों जाएगी? देखो, तो बीच में नॉर्मल आ रही। वेरी गुड, ये क्या आ गया हमारा? ये नॉर्मल है। ठीक है, रेडियस है हमारा, तो ये फोकस है, फोकस बना दो इसका, तो ये हमारा क्या है? नॉर्मल है, रेडियस है। तो भैया ये एंगल इंसिडेंट एंगल और ये वाला रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल होंगे। ठीक है ना। हालांकि वो तो यहाँ पर भी हो रहे हैं, सब जगह होते हैं, तो लो तो पूरी दुनिया में हमेशा काम करेगा। बस ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पे दिख रहा है अपन को, यानी कि दिख जाता है, ईजी दिख जाता है। हाँ, पहले से बनी हुई है, प्रिंसिपल एक्सिस ही इसका काम कर रही है। ठीक है ना, और ये समझने में थोड़ा आसान हो जाता है। बस यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है कि यार ये क्या कर दिया, तो ये कुछ ही नहीं करा, ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस ही है। बस समझ में आ गई? ठीक है ना। तो ये 4 तरीक़ों से लाइट रेस आ सकती है किस के? मिरर के ऊपर। ठीक है ना, और टकराने के बाद कैसे जाएगी वो हमने देख लिया। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। एक तो सी से पैरेलल आएगी, एक बार पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, सी से आएगी तो वो क्या बोलते हैं, वापस उसी पाथ पर उसी बात पे जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो बस कुछ ठीक है, नहीं सेम पाथ, बस सेम बात वापस सेम बात पे जाएगी। सेम पाथ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वही उसका रेडियस है, रेडियस पर आई थी। वहाँ देखो, फोकस से आएगी तो फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, और पोल से आएगी तो पोल से आएगी तो सेम, इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगी। हाँ सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये हमारे 4 लॉज हो गए। अब इन लॉज का यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे? कल इमेजेस बनाएंगे। ठीक है, चलिए।